हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो बैंकिंग में एक शब्द है जो अभी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, सिबिल स्कोर। दोस्तों, ये सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर है किस प्रकार से कैंडिडेट चेक कर सकते हैं। सिबिल स्कोर यदि किसी कैंडिडेट का डाउन है तो उसके साथ क्या होता है, और ये सिबिल स्कोर क्यों जरूरी है कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ ही बहुत सारी जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें भी ये चीज पूछी जाती है कि कैंडिडेट मस्ट हैव गुड सिबिल स्कोर। तो कैंडिडेट है उसका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट का सिबिल स्कोर पता नहीं है तो कैंडिडेट किस प्रकार से इसका सिबिल स्कोर है चेक कर सकता है। और बैंकिंग सेक्टर में सिबिल स्कोर की ऐसी क्या जरूरत है कि फॉर्म भरने के लिए सिबिल स्कोर है वो मांगा जाता है। तो इसके ऊपर आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नए कैंडिडेट्स हैं जब वो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें सिबिल स्कोर की एक जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डली हुई होती है, लेकिन कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है कि सिबिल स्कोर क्या है। तो ये कैंडिडेट को जानना बहुत जरूरी है कि सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर की जरूरत क्यों होती है। सिबिल स्कोर है किस प्रकार से काम करता है, क्या ये कोई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाता है जिसके आधार पर बैंक ये सिबिल स्कोर तय करते हो। दोस्तों, चलते हैं अपन कि सिबिल स्कोर क्या है और सिबिल अकाउंट आप किस प्रकार से बना सकते हो और किस प्रकार से आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। दोस्तों, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, जिसे पहले सिविल के नाम से जाना जाता है, सिविल का सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। भारत की एक प्रमुख क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये क्रेडिट से रिलेटेड जो डाटा है जिसमें व्यक्ति किसी पर्सनल व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और जो कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट है बनाती है। सिविल स्कोर जो सिविल द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर जो कंपनीज है इसके साथ ही जो व्यक्ति है इंडिविजुअल उसकी क्रेडिट रैंकिंग है शामिल होती है। कुल मिला के ये कैंडिडेट की क्रेडिट रैंकिंग से संबंधित होता है, जो अक्सर नए क्रेडिट को अप्रूव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट है वो फैक्टर मान जाता है। किसी प्रकार का आप लोन लेते हो या किसी प्रकार की आप क्रेडिट लाइन लेते हो तो उसमें सिबिल स्कोर पहले देखे जाते हैं। आप बैंक में जाते हो लोन के लिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपसे सिबिल स्कोर आपका चेक किया जाता है। इसके साथ ही यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, क्रेडिट लाइन के लिए करते हो, यदि आपको गाड़ी खरीद रहे हो या किसी या फिर आप होम लोन ले रहे हो तो उन सभी के लिए चाहे पर्सनल लोन हो आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना जरूरी है। तो सिबिल स्कोर कैसे काम करता है, तो सिबिल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और ये वर्ष 2005 में इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट द्वारा शासित भी किया हुआ। ये इंडिविजुअल और जो कंपनीज है उसके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रैंक और क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करती है। क्रेडिट रिपोर्ट है वो आपके लोन लेने और क्रेडिट कार्ड जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को मंजूरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक या अन्य कोई फाइनेंशियल संस्थान जिसमें एनबीएफसी अपने ग्राहक के डाटा जमा करती है, जैसे कि बकाया लोन राशि, उसका प्रीपेमेंट रिकॉर्ड, नए लोन, क्रेडिट कार्ड से आवेदन कितने की, क्रेडिट इंक्वायरी कितने की, वो सारी जानकारी सिबिल को हर महीने देते हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल है सभी डाटा को इवेल्युएट करती है और सभी की एक रिपोर्ट बनाती है जिसे सिबिल स्कोर के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर कैंडिडेट की सिबिल स्कोर है वो तैयार होता है। बैंक या एनबीएफसी सिबिल सिबिल रिपोर्ट के आधार पे ही जो अप्लीकेंट होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उनको लोन देने के जो रिस्क है उसका यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद में लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। और सिबिल स्कोर एक नंबर होता है। कुल मिला के बात करें तो सिबिल स्कोर इज ए डिजिट। तो सिबिल स्कोर 3 अंकों की एक ऐसी संख्या होती है जो कि 300 से 900 के बीच में होती है। ये क्रेडिट ये है जो ये संख्या है, ये एक व्यक्ति है, एक कंपनी है, उसकी योग्यता को दर्शाती है कि कैंडिडेट को आप कितना क्रेडिट दे सकते हो। उधार, क्रेडिट का मतलब उधार या लोन आप कितना दे सकते हो। जब भी कोई नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है तो लोन देने वाली जो एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनीज है, वो आवेदक को लोन देने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट स्कोर की जांच करती है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए जाने यानी 900 के करीब जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे लोन मिलने में ज्यादा संभावना होती है। यानी कैंडिडेट का 300 से 900 के बीच में यहाँ पे सिबिल स्कोर होता है। यदि किसी कैंडिडेट का स्कोर 750, 800 या 900 है तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट का 500, 600 है तो उसका क्रेडिट लो स्कोर, उसको लोन लेने में समस्या होती है और कैंडिडेट है वो उसके कोई किसी भी प्रकार का लोन सैंक्शन नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड उसको नहीं मिलता है। अब किस प्रकार से आप अपना सिबिल चेक कर सकते हो। सिबिल आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सिबिल.com पे जाके आप अपने जो वैलिड डाटा है पैन कार्ड से संबंधित वो वहाँ पे फिलअप करके और क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट आप चाहे उतनी बार डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें आपको चार्ज देना पड़ता है ईयरली, यहाँ पे मंथली और आपका 6 क्वार्टरली। यहाँ पे चार्ज की अलग अलग प्लान होते हैं, प्रीमियम है, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी
साइट्स भी हैं, वेबसाइट है जिनके आप ऊपर फ्री में भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके सिविल स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर चेक करने के लिए कई प्रकार की वेबसाइट है, आप चाहो तो उनको चेक कर सकते हैं, या आपको ऑथेंटिक यदि किसी प्रकार की कोई सिविल की रिपोर्ट चाहिए तो आप cibil.com पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपका सारा जो सिविल स्कोर है इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने लोन ले रखे हैं, कितने लोन आपके बंद हो गए हैं, कितने लोन चल रहे हैं, कितने ऐसी ईएमआई है जो कि आपने ड्यू कर रखी है यानी आप डिफॉल्टर है, और कितनी आपने क्रेडिट इंक्वायरी की है, क्रेडिट कार्ड कितना है, कितना बैलेंस आपने अब तक काम में ले लिया, जमा कर दिया, सारी रिपोर्ट्स है इसके आधार पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर में सिविल स्कोर है वो क्या काम आता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बैंक वाले जब पट्टे निकालते हो तो सिविल स्कोर कैंडिडेट से मांगते हैं, तो सिविल स्कोर है वो क्यों मांगा जाता है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की बैंक के नोटिफिकेशन निकलते हैं तो इसमें लगभग 650 से ऊपर का कैंडिडेट का सिविल स्कोर क्या है उसकी मांग की जाती है, क्योंकि 650 के ऊपर का जो सिविल है वो गुड स्कोर कार्ड है उसको माना जाता है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी होती है कैंडिडेट्स के लिए। इससे ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट है उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है। यदि किसी कैंडिडेट की क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, यानी किसी ने लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, यदि वो डिफॉल्टर हुआ है, उसकी ईएमआई ड्यूज है, तो उस कैंडिडेट का फिर सिविल स्कोर काफी डाउन होगा, जिस कारण से कैंडिडेट है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो बैंक के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसलिए कैंडिडेट किसी भी प्रकार का कोई यदि क्रेडिट हिस्ट्री उसकी है तो सिविल स्कोर है उसका अच्छा होना जरूरी है। लगभग सभी बैंक्स है वो क्रेडिट स्कोर है उसके बारे में जानकारी आपसे मांगते हैं। इसके लिए आप चाहो जिस कैंडिडेट ने अभी तक कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तो उस कैंडिडेट का सिविल स्कोर है वो यहाँ पे 0 शो होता है। तो ऐसे कैंडिडेट को अपने क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए या तो क्रेडिट कार्ड लेना होता है, या फिर कैंडिडेट से उसको लोन वगैरह लेने की जो सुविधा है वो लेनी पड़ती है। अब यदि किसी प्रकार के सिविल स्कोर में कोई दिक्कत है तो आप सिविल पे इसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, वन इंडिया बुल सेंटर, टावर 2, 19वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग और एलिंगसन रोड, मुंबई में इसका ऑफिस है, जहाँ पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इसकी ऐप भी बनी हुई है, इस पे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं जिन पे भी आप कांटेक्ट है वो कर सकते हो। तो कैंडिडेट है वो अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन करके रखे। किसी भी प्रकार का लोन वगैरह कैंडिडेट ने बैंक से ले रखा है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, या कोई एनबीएफसी हो, या कोई थर्ड पार्टी है, तो उसका सारा डिटेल्स है वो सिविल में अपडेट किया जाता है। और कैंडिडेट के डिफॉल्टर होने की स्थिति में या बहुत ज्यादा लोन लेने या फिर बहुत ज्यादा लोन की इंक्वायरी करने की स्थिति में कैंडिडेट का सिविल स्कोर है वो हमेशा डाउन होता है। नेगेटिव इंपैक्ट इस पे होता है। हाई सिविल स्कोर तब होता है जब कैंडिडेट है वो कोई लोन लेता है, उसका टाइम पे रीपेमेंट करता है, और जो क्रेडिट कार्ड है उसका बैलेंस कम से कम यूज करता है। तो इस स्थिति में कैंडिडेट का जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पे अच्छा बनता है। तो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उनका सिविल स्कोर है वो अच्छा होना जरूरी है। सभी कैंडिडेट से सिविल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या अन्य जितने भी फ्री वेबसाइट्स बनी हुई है उन पे जाके अपना सिविल स्कोर चेक कर लें, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हो तो वहाँ पे सिविल स्कोर पर आपका चेक किया जाता है। डाउन सिविल स्कोर होने पर आपकी समस्या हो सकती है। तो कैंडिडेट मेरी सोच ये है कि 700 प्लस अपना सिविल स्कोर है वो मेंटेन करके रखे। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर का सीधा सीधा यहाँ पे मतलब यही है कि आपने बैंक से कितना उधार ले रखा है। यदि किसी कैंडिडेट ने ज्यादा उधार लेकर रखा है, इसका मतलब उसको पैसे की आवश्यकता ज्यादा है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे डाउन शो होगी। और किसी कैंडिडेट ने कम ले रखा है या ले रखा है तो उसको टाइम पे रीपेमेंट कैंडिडेट कर रहा है, तो उस कैंडिडेट की जो हिस्ट्री है वो क्रेडिट हिस्ट्री वो अच्छी होगी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। सिविल स्कोर क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को सबको पता है, और जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से उनको भी सिविल के बारे में पता होगा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सूचना थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और जो कैंडिडेट सिविल के बारे में जानना चाह रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, आपको क्वेरी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।